सर, नजर तो पूरे ग्लोबल मार्केट्स पर ही बनानी पड़ रही है। लगातार दूसरे दिन ऑलमोस्ट एग्जैक्ट फॉलो है। 850 पॉइंट 880 पॉइंट डाउ फ्राइडे को फिसला। कल शाम भी एग्जैक्टली 880 पॉइंट ही फिसल कर बंद हुआ। नैस्डैक 4.5 5% बल्कि सर फिसला है। ये तो कुछ ज्यादा ही गिरावट हो रही है। इतना डर फैल गया इनका इन्फ्लेशन को लेकर। दीप, कल की गिरावट के पीछे कुछ फ्रेश कारण हैं। अगर कल गिरे हैं अमेरिकी बाजार तो हाँ, परसों जब 880 पॉइंट गिरकर आए थे फ्राइडे को तो उतना समझ में कम आ रहा था कि ये क्यों गिरे, लेकिन कल जो गिरे उसके कारण साफ दिख रहे हैं। दो बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये कि डॉलर इंडेक्स 105 के लेवल के आसपास पिछली बार आया था, वहां से घटकर 101 डॉलर तक 101 के आसपास आया था। पिछला हाई पार करके डॉलर इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 105-50 के आसपास पहुंचा है। तो डॉलर इंडेक्स ने नया हाई बनाया है। और डॉलर इंडेक्स का मतलब यह है कि दुनिया भर में दूसरी करेंसीज के मुकाबले में डॉलर का प्रदर्शन कैसा है। यानी कि जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ता है इसका मतलब यह कि डॉलर मजबूत हो रहा है, बाकी करेंसीज कमजोर हो रही है। और आमतौर पर इक्विटी मार्केट के लिए डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना अच्छा नहीं माना जाता, बुरा माना जाता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो। यानी कि डॉलर महंगा है, बाकी चीजें सस्ती। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो डॉलर जैसे जैसे महंगा हो रहा है उसके सामने दूसरी करेंसी सस्ती हो रही है, दूसरी कमोडिटी सस्ती हो रही है, इक्विटी सस्ती हो रही है ना, हो रही है। हजार पॉइंट गिरकर हो रही है। सो ये डॉलर इंडेक्स का बढ़ना हमेशा इक्विटी मार्केट के लिए उल्टा समझा जाता है, खराब समझा जाता है। डॉलर इंडेक्स घटेगा, इक्विटी मार्केट बढ़ेगा। डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, इक्विटी मार्केट घटेंगे। ये अमेरिका के लिए लागू होता है और कमोबेश दुनिया भर के लिए भी यही लागू होता है। तो पहला कारण यह था कि डॉलर इंडेक्स में अचानक से कल तेज उछाल फिर से आता हुआ दिखा और मई के महीने में जो 105 का हाई बनाकर 101 तक आए थे, अब वापस उस हाई को भी पार कर लिया। और मेरे ख्याल से 13 साल के कुछ उच्चतम स्तरों के आसपास डॉलर इंडेक्स पहुंचता हुआ दिख रहा है। 20 साल के हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये एक तो ये समस्या होगी। दूसरी नई समस्या हो गई आपके बॉन्ड यील्ड्स को लेकर। अब 3.4% के आसपास 3%, 3.15 सवा 3% के आसपास आकर ये 10 साल का जो अमेरिका का बॉन्ड यील्ड है वो नीचे आ जाता था 2.7 2.8 के आसपास। इस बार उसने पार कर दिया। कल आप देखिए 35 बेसिस पॉइंट बढ़कर आया, 3.38 3.4 के आसपास आया। तो कल बॉन्ड यील्ड में बड़ा तेज उछाल हुआ है। बॉन्ड यील्ड में तेज उछाल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अमेरिका में ब्याज दरें तेजी से बढ़ने का खतरा है। ये दो चीजें होंगी। तो साफ साफ दो कारण हैं जिनकी वजह से बढ़ा है और जिसकी वजह से कल अमेरिका के बाजार गिरे। और ये कारण एकदम परफेक्ट है, इनके दम पे गिरना चाहिए। अब इसको अलग पर्सपेक्टिव में देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ेंगी, महंगाई जल्दी से काबू में नहीं आएगी। ये दो चीजें अमेरिका के इन्वेस्टर्स के दिमाग में फिट हो गई एकदम मजबूती से कि एक तो महंगाई जल्दी से नीचे नहीं आने वाली और अगर वैसा नहीं होगा तो ब्याज दरें तेजी से बढ़ेगी। अब आज रात से फेड की मीटिंग शुरू हो रही है, 2 दिनों की मीटिंग है। आज भी मीटिंग करेंगे, कल शाम को फेड चेयरमैन जेरोमी पावेल साहब अपना फैसला देंगे कि उन्हें ब्याज दरें कितनी बढ़ानी। कल जो हम सुबह बात कर रहे थे 20-21% लोग अमेरिका में ये मानते थे कि ब्याज दरें 75 बेसिस पॉइंट 1% बढ़ेगी। 80% ये मान रहे थे कि आधा % से काम चल जाएगा। बिल्कुल उल्टा हो गया। अब कल रात को जिस तरह का मूड माहौल बना, 80% लोग मान रहे कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ेगी, यानी कि उम्मीद से ज्यादा। और कल हम इस बात की चर्चा कर भी रहते हैं कि हो सकता है 1% बढ़ानी पड़ जाए। जिस हिसाब से इनके हालत है ना, इनके हालात इनके कंट्रोल में है नहीं। अब दूसरी दिक्कत ये है कि चलो इस बार तो 1% बढ़ा लेंगे, जुलाई में फिर से 1% की बात होने लगी। यानी कि अब से लेकर जुलाई तक में अमेरिका की फेड की जो मीटिंग में आधा % एक्स्ट्रा ब्याज दरें बढ़ाना। चलो ठीक है, आपके महंगाई का भूत आपके सामने है, उसको काबू में लाना है ना, बढ़ा दो। लेकिन इतनी एग्रेसिव ब्याज दरें बढ़ाने के खतरे भी हैं और वो खतरे आते हैं मंदी के तौर पर। अभी वो वही वाली बात है कि आपको एलोपैथिक ट्रीटमेंट देना है, हाई डोज दे दो, एक बार पेशेंट थोड़ा ठीक महसूस करेगा, लेकिन बाद में 7 दिन बाद, 3 बाद, हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने बाद किस किस जगह क्या क्या आपको साइड इफेक्ट्स होंगे वो जब आएंगे तब पता चलेगा। बिल्कुल। और सबको पता होंगे। करेक्ट। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सबको पता है, होते ही होते। सेम सिचुएशन यही है। जिस तरह से आप तेजी से ब्याज दरें बढ़ाते हो, आपको पता है इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। करेक्ट। और होना ही है। कंजम्पशन आपका कम होगा, कंपनियों की कमाइयां कम होगी, सरकार के टैक्स कलेक्शन कम होंगे, मंदी आएगी।
हर एक इकोनॉमी में वही वाली बात है, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। Absolutely. हर पॉजिटिव के सामने एक नेगेटिव है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है। तो अब अमेरिकी बाजारों को जो डर है वो डर इसी बात का है, और इसी वजह से कल आप 880 पॉइंट गिरे हैं कि जो तेजी से अमेरिका का फेड ब्याज दरें घटा रहा है, रिजल्ट तो आ जाएगा, लेकिन पेशेंट एक बार के लिए तो ठीक हो जाएगा, खतरे से बाहर तो आ जाएगा, लेकिन जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, लंबे समय तक चलेंगे, झेलने पड़ेंगे। और मतलब आप वो कहते हैं ना कि पहले जैसा स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा आपका, करेक्ट है ना। तो इकोनॉमी पहले जैसी मजबूत नहीं रहेगी जो आज से 3 महीने या 6 महीने पहले दिख रही थी। ये पूरी चिंताएं हैं जो अमेरिकी बाजारों में 3 दिन में डाउ 2,500 गिर गया सर। और इस तरह की गिरावट तो कोरोना के वक्त भी नहीं हुई थी। बिल्कुल। तो मतलब पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों में हालत बहुत ही खराब है। हमारे बाजार तो फिर भी ठीक है दीप, बिल्कुल। वहां तो बहुत ही बुरा हाल है। और डाउ जैसा बड़ा इंडेक्स, बड़ा मार्केट इस तरह से गिरता है, नैस्डैक 5% ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है। मतलब कोई पोर्चुगल ग्रीस जैसा मार्केट हो उस तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब सोचो। करेक्ट। एक्चुअली अमेरिका में फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर ऐसे ही हैं। मतलब एक है ना, वो अपने आप को मैच्योर समझते हैं, ये मानते दुनिया में सबसे मैच्योर इन्वेस्टर अमेरिका में, लेकिन कई बार ये इमेच्योर तरीके से लेने आएंगे तो भी पागलों की तरह लेंगे। करेक्ट सर। मुझे तो कल मिलेगा नहीं कुछ, और बेचना तो ऐसे बेचेंगे जैसे कल बिकेगा नहीं। तो अब फिर भी वो अपने आप को मैच्योर मानते हैं, ठीक है होंगे बट वो इरेशनल चीजें होती है।